हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं मैथमेटिकल फिजिक्स में जो ग्रेडियंट डिवर्जेंस एंड कर्ल वाला चैप्टर है उसका सेकंड लेक्चर लेके आया हूं और फर्स्ट लेक्चर में लगभग हम 7 या 6 क्वेश्चन कवर कर चुके थे। आज हम उससे आगे क्वेश्चन करेंगे। उसमें मैंने केवल आपको डिवर्जेंस और ग्रेडियंट बताया था। आज कर्ल्स भी बताएंगे। तो पहले कर्ल्स के बारे में देख लेते हैं। कर्ल्स होता क्या है। तो सबसे पहले मैं बता रहा हूं ग्रेड और डिवर या डेल, इन तीनों को हम लिखते हैं आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड। अब बात आती है कर्ल। कर्ल में जैसे कि मैं एफ निकालूं तो कैसे निकालेंगे, तो इसका आंसर है डेल क्रॉस एफ। अब एफ कहां होगा, एफ क्वेश्चन में दे रखा होगा। मान लीजिए लेट एफ इक्वल टू यू आई वी जे डब्ल्यू के। तो दोनों का क्रॉस हम कैसे निकालते हैं वो मैं बता चुका हूं। आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स डेल अपॉन डेल वाई डेल अपॉन डेल जेड। अब एफ के लिखेंगे यू वी डब्ल्यू। ठीक है, तो अब हम इनके लिखेंगे और इसे इंटर के कायदा से सॉल्व करेंगे। तो ये कर्ल एफ आ गया। इफ यदि कर्ल एफ 0 आ जाए तो हम कहेंगे द वेक्टर एफ इज इरोटेशनल। और डिवर भी बता दिया होगा, नहीं तो यहां देख लो। अगर इफ डिवर एफ 0 आ जाए तो हम कहेंगे द वेक्टर एफ इज सोलेनाइडल। और इरोटेशनल को हम कंजर्वेटिव भी कहते हैं। यदि कर्ल एफ 0 आ जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, कंजर्वेटिव। तो चलिए अब हम बताते हैं इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, अच्छा है। ये दे रखा है और ये कह रहा है इरोटेशनल। जैसे यहां ये एफ के इक्वल दे रखा था तो इसे मैं मान लूंगा लेट एफ इक्वल टू एक्स की पावर एम वाई की पावर एम जेड की पावर एन और x की पावर एन आई y की पावर एन जे जेड की पावर एन के। इरोटेशनल का मतलब है इसका मैं कर्ल एफ निकालूं और वो 0 आ जाए तो हम कह देंगे ये इरोटेशनल है। फिर वाने कहिए कब, जब m इक्वल टू 0 और n इक्वल टू -1। तो ये भी रख के देखेंगे। तो चलिए डेल क्रॉस एफ कैसे निकालते हैं हम। आई जे और के। डेल के लिए डेल ओवर डेल एक्स डेल ओवर डेल वाई डेल ओवर डेल जेड। एफ के लिए इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स की पावर एम प्लस एन वाई की पावर एम जेड की पावर एम। इसमें करोगे तो एक्स की पावर एम वाई की पावर एम प्लस एन जेड की पावर एम। और इसमें करोगे तो एक्स की पावर एम वाई की पावर एम जेड की पावर एम प्लस एन। बस अब इंटर के कायदा से इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आइए तो सिग्मा आई, सिग्मा यूं लगा दिया कि वैसे तो बहुत बड़ा होगा, एक पार्ट इसका 0 आ जाएगा तो सब आ जाएंगे 0। तो इसको दबाएंगे तो डेल अपॉन डेल वाई एक्स की पावर एम वाई की पावर एम जेड की पावर एम प्लस एन माइनस डेल ओवर डेल जेड। इसे दबाएंगे तो इसकी मल्टीप्लाई, इसे दबाएंगे ये और फिर ये। तो यहाँ x की पावर m y की पावर m प्लस 1 z की पावर m। फिर दबा लो, इसे दबाएंगे तो इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसमें, ये हो गई। अब इसका डिफरेंशियल करते हैं। यहाँ y है तो केवल y का होगा, ये दोनों कांस्टेंट। सिग्मा तो ये x की पावर m z की पावर m प्लस 1, ये कांस्टेंट, इसका डिफरेंशियल m y की पावर m माइनस 1 माइनस इसमें z के रेस्पेक्ट होगा तो x की पावर m y की पावर m प्लस n, इसका केवल m z की पावर m माइनस 1। ये कह रहा है m इक्वल 0 और n इक्वल -1 रखिए। तो सिग्मा आई यहाँ 0 यहाँ 0 -1 -1 m यहाँ 0 रखोगे तो -1 यहाँ 0 -1 m
यहाँ 0 रखोगे तो z की -1। चलिए i यहाँ केवल m अपॉन हो गया y z, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, यहाँ m अपॉन केवल y -1 और z -1 से नीचे ले जाओ। बेटा y की पावर -1 z की -1 तो नीचे ले गया मैं, जैसे इन दोनों को नीचे ले गया, सेम है, कट गए तो क्या आ गया 0। इसीलिए हम कह सकते हैं द वेक्टर f इज कॉल्ड या इज इरोटेशनल। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सरल था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ये दे रखा है इसने r इक्वल टू xi प्लस वाई जे प्लस जेड के पोजीशन वेक्टर r, ये स्केलर वेक्टर r है, ये स्केलर वेक्टर r है, ये और ये पोजीशन वेक्टर r है जिन पर वेक्टर का साइन लगा हुआ है। तो चलिए पहले इसका हम डिफरेंशियल करते हैं। तो डेल फर्स्ट वाले का, तो ये डेल r स्क्वायर, पहले डेल को कर लीजिए, तो i डेल ओवर डेल x प्लस j डेल ओवर डेल y प्लस k डेल ओवर डेल z। अब यहाँ क्या लिखेंगे r स्क्वायर, अंदर मल्टीप्लाई डेल ओवर डेल x r स्क्वायर, डेल ओवर डेल y r स्क्वायर, डेल ओवर डेल z r स्क्वायर। इससे पहले लेक्चर को आप जरूर देखें, ठीक है, क्योंकि उसमें सब कुछ बताया है। ठीक है, चलिए अब इसका पहले पावर के अकॉर्डिंग डिफरेंशियल 2r, अब r का x के रेस्पेक्ट हो गया डेल r अपॉन डेल x i, ऐसे ही इसका 2r डेल r अपॉन डेल y j, पावर के अकॉर्डिंग 2r, r को डेल r अपॉन डेल z k, ये डिफरेंशियल हो गया। डेल r ओवर डेल x होता है x अपॉन r, बताया है, तो 2r डेल r ओवर डेल x x अपॉन r i प्लस 2r y अपॉन r j प्लस 2r z अपॉन r k। पूरे में से क्या कॉमन है बोलिए, 2r यहाँ xi yj zk अपॉन r। इसको मैं लिख सकता हूं, चलो ये तो कट गया 2, और इसे लिख सकता हूं पोजीशन वेक्टर r, यही प्रूफ है। अब इसे देखिए, सबसे पहले तो मुझे पोजीशन वेक्टर अपॉन स्केलर r करना है, फिर उसका डेल करना है, जो आंसर आए फिर उसका डेल करना है, तब देखेंगे -2 पोजीशन वेक्टर r अपॉन r क्यू आता है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं पोजीशन वेक्टर r अपॉन r कर रहा हूं, तो यही कर लेते हैं पोजीशन वेक्टर r अपॉन r, इसका मतलब है xi प्लस yj प्लस zk अपॉन r, यही तो बन गया इतने का। अब इसका मैं डिफरेंशियल कर रहा हूं ऐसे, डेल पोजीशन वेक्टर r अपॉन r, डेल का मतलब i डेल ओवर डेल x, j डेल ओवर डेल y, k डेल ओवर डेल z, इसकी वैल्यू xi अपॉन r, yj अपॉन r, zk अपॉन r, i की डॉट i के साथ, j की डॉट j के साथ, k की डॉट k के साथ। चलिए, तो डेल ओवर डेल x x अपॉन r प्लस डेल ओवर डेल y y अपॉन r प्लस डेल ओवर डेल z z अपॉन r, अलग अलग लिख दे। अब डिफरेंशियल करना है, देखो डिफरेंशियल में कैसे करूंगा ढंग से देखना। इसका 1 अपॉन r की मल्टीप्लाई x को है वो 1, क्लियर, प्लस अब x की मल्टीप्लाई 1 अपॉन r को -1 अपॉन r स्क्वायर, r को डेल r ओवर डेल x, ऐसे ही अगले का मैं डायरेक्ट कर रहा हूं -y अपॉन r स्क्वायर डेल r ओवर डेल y प्लस 1 अपॉन r माइनस z अपॉन r स्क्वायर डेल r अपॉन डेल z। 1 2 3 अपॉन r माइनस x अपॉन r स्क्वायर डेल r ओवर डेल x अपॉन r माइनस y अपॉन r स्क्वायर डेल r ओवर डेल r y अपॉन r, ऐसे ही z अपॉन r स्क्वायर यहाँ को z अपॉन r, 3 अपॉन r माइनस ये ऊपर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर सबके बटे r क्यू। आगे चलिए 3 अपॉन r माइनस ये स्केलर वेक्टर r स्क्वायर होता है, मैं लेक्चर 1 में बड़े डिटेल में डिफाइन किए हैं ये, ठीक है, और उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। ठीक है, तो ये r स्क्वायर अपॉन r क्यू,
अर्थात 3/r माइनस 1/r कितना बचा, 2/r बच गया। ये अंदर वाले का आंसर तैयार हो गया, देख लो इतने का तैयार। तो ये जो वैल्यू आई ये आई डेल पोजीशन वेक्टर r अपॉन स्केलर वेक्टर r। अब इसके बाहर फिर डेल लग रहा है, इसका मतलब इस आंसर का एक बार डिफरेंशियल और करना होगा। तो चलिए डेल पोजीशन वेक्टर r, इस डेल को खोलिए, आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के डेल ओवर डेल जेड, और इसकी वैल्यू निकली है 2/r। करिए, आई डेल ओवर डेल एक्स 2/r, जे डेल ओवर डेल वाई 2/r, के डेल ओवर डेल जेड 2/r। 2 तो खैर बाद में, पहले 1/r के हिसाब से करते हैं। तो माइनस के 2/r², r को डेल r ओवर डेल x आई। भाई 2 तो कांस्टेंट था, 1/t का कितना होता है, -1/t²। तो -1/r², r का करना होगा क्योंकि r इज द फंक्शन ऑफ x y z। इधर आइए तो -2/r² डेल r अपॉन डेल वाई जे, -2/r² डेल r ओवर डेल जेड के। इधर ही बढ़ा लेते हैं, पूरे में से क्या कॉमन है, -2/r²। डेल r ओवर डेल x होता है x/r, x i/r, यहां y j/r प्लस जेड k/r, माइनस मैंने बाहर ले लिया था। यहां देखो q आ रहा, इस r को कॉमन लेके तो यहां रख दो, 2/r³। क्या बचा यहाँ, xi yj z के, उसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, पोजीशन वेक्टर r। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, डेल f दे रखा है, देन फाइंड द स्केलर f। ये डिफरेंशियल में दे रखा है और केवल यहाँ को अगर इंटीग्रल करना है तभी तो f निकलेगा। तो इंटीग्रल कैसे निकलेगा उसे करना है। इसे हम जो है स्केलर f भी कहते हैं, या इसका इंटीग्रल कर दो जैसे भी आपको ठीक है, या इसे पोटेंशियल भी कहते हैं बहुत से लोग। लेकिन आपको समझना है ये डिफरेंशियल दे रखा है, इसका एक बार इंटीग्रल कर दें तो उसे f निकल आएगा। तो सबसे पहले मैं इसे खोल लेता हूँ। डेल f क्या होता है, आई डेल f अपॉन डेल x प्लस जे डेल f अपॉन डेल y प्लस के डेल f अपॉन डेल z। ये डेल f ये होता है इक्वल टू xy 2yzi 2zxj प्लस xyk। तो मैं पहले कंपेयर कर दूं, अलग अलग निकाल लो। यहाँ i का कोफिशिएंट क्या है, डेल f अपॉन डेल x, यहाँ i का कोफिशिएंट 2xy² z, यहाँ डेल f अपॉन डेल y, यहाँ j का कोफिशिएंट 2x²y z, यहाँ डेल f अपॉन डेल z, उधर देखोगे तो x²y², दोनों की मल्टीप्लाई कर दी। अब मुझे इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x, विद रेस्पेक्ट टू y, विद रेस्पेक्ट टू z, तो यहाँ को मैं इंटीग्रल कर रहा हूँ। इंटीग्रल करोगे तो यहाँ केवल f बचेगा, x के रेस्पेक्ट करोगे तो 2x का x²/2 y²z, ये दोनों कांस्टेंट थे। x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो सिर्फ x का ही होगा, बाकी कांस्टेंट। 2 से 2 कट गया। जब इंटीग्रेशन करते हैं तो कांस्टेंट में जोड़ते हैं, तो कांस्टेंट इसका क्या हो जाएगा, प्लस f। x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो y और z यहाँ कांस्टेंट थे, ऐसे लिख सकते हो। तो ये मैंने बना दिया, f इक्वल टू आया x²y²z प्लस f(y)z। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन करो, y के रेस्पेक्ट करेंगे, किसके रेस्पेक्ट करेंगे, y के। तो यहाँ 2x², इसका इंटीग्रेशन y²/2z कांस्टेंट है। अब यहाँ y के रेस्पेक्ट करें तो xz कांस्टेंट है, तो मैं लिखे देता हूँ यहाँ xz हो जाएगा 2 से 2। तो इसका आंसर आया x²y²z प्लस fxz। अब इसका रह गया, इसका करो z के रेस्पेक्ट, तो f इक्वल टू, ये तो कांस्टेंट है तो इनटू z। 5 का इंटीग्रेशन 5x नहीं होता, या इसे इधर ले जाता थोड़ा प्रोसेस बड़ा हो जाता, क्योंकि छोटे से इंटीग्रल है तो उसी हिसाब से होना चाहिए।
प्लस इसमें कांस्टेंट क्या जोड़ोगे, एक्स वाई। अब मुझे इसका जो स्केलर एफ निकालना है, इन तीनों का आंसर लिखना है, लेकिन रिपीटेड नहीं होना चाहिए। ये नहीं है कि जो इसमें लिख रहा है वही इसमें लिख रहा है वही और तुम 3 जगह लिख दो, ठीक है। नॉट रिपीटेड, ध्यान रखोगे, इंटीग्रेशन में रिपीटेड आंसर नहीं लिखते। तो क्या स्केलर एफ पूछ रहा था, देखिए यहां क्या लिख रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, पहले का आंसर। दूसरे में क्या लिख रहा है, सेम, तो नहीं लिखेंगे। तीसरे में क्या लिख रहा है, सेम, तो नहीं लिखेंगे। अब इन तीनों का कांस्टेंट क्या लिख देंगे, सी। ये रूल्स होते हैं बेटे, ये एक्स का फंक्शन, एफ का फंक्शन, एक्स के रेस्पेक्ट इंटीग्रेशन करेंगे तो वाई जेड कॉन्स्टेंट, इसीलिए यहाँ वाई जेड लिखा, इसीलिए यहाँ एक्स जेड और यहाँ एक्स वाई है। ये कॉन्स्टेंट कब तक, जब तक इसका इंटीग्रेशन। और जब तीनों को लिखोगे तो इसको इसको और इसको तीनों को मैंने क्या लिख दिया, सी। यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसे एफ दे रखा है इरोटेशनल, तो सबसे पहले तो मुझे इसका डेल क्रॉस एफ निकालना है और क्या आना चाहिए, 0। तो उसे मैं इरोटेशनल भी कहूंगा और कंजर्वेटिव भी कह दूंगा, ठीक है। चलिए तो पहले इसका हम डेल क्रॉस एफ निकालते हैं, ठीक है। तो डेल क्रॉस एफ वही कहानी है, आई जे के। डेल के लिए डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड। एफ की वैल्यू ये लिख रही 2xy जेड क्यू, एक्स स्क्वायर जेड क्यू, 3x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर। आई दबाओ तो इसका y के रेस्पेक्ट करोगे तो 3x स्क्वायर जेड स्क्वायर, माइनस इसका z के रेस्पेक्ट करोगे 3x स्क्वायर जेड स्क्वायर। भैया जी y के रेस्पेक्ट करोगे तो y को कितना है वो 1, 3x स्क्वायर जेड स्क्वायर बच गो, माइनस यो करते तो z को ही तो होता 3z स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस j दबाओ, ये इसका x के रेस्पेक्ट होगा 3 दूनी 6xy जेड स्क्वायर, इसका z के अकॉर्डिंग तो फिर 3 दूनी 6xy जेड स्क्वायर, प्लस अब k दबाओ, ये रहा, इसका x के अकॉर्डिंग होगा 2x जेड क्यू, माइनस इसका y के अकॉर्डिंग तो y को 1 2x जेड क्यू, ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, ये इससे कट रहा है, तो क्या हुआ, तो हम कह सकते हैं द वेक्टर f इज इरोटेशनल। अभी हमें एक बात और कही है, फाइंड द स्केलर फंक्शन सच दैट कैपिटल F इक्वल टू डेल F, इसी को आप डेल F मान सकते हैं और फिर ऐसे निकालेंगे। तो मैं इसको डेल F लिख रहा हूं, अब क्या लिख रहा हूं, ग्रेड F कह दो, चलो ग्रेड F इक्वल टू दे रखा है 2xy जेड क्यू आई प्लस एक्स स्क्वायर जेड क्यू जे 3x स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर के। इसे खोलो, डायरेक्ट कर रहा हूं, अब मैं इसे खोलूंगा, यही बनेगा। तो डेल F अपॉन डेल एक्स क्या आएगा बोलो, 2xy जेड क्यू, डेल F अपॉन डेल वाई देखो इसमें से ही बनेगा, डेल F अपॉन डेल वाई, जे का कॉफिशिएंट एक्स स्क्वायर जेड क्यू, डेल F अपॉन डेल जेड देखो इसी के बनते हैं ये, डेल F अपॉन डेल जेड, तो ये कितना है 3x स्क्वायर वाई और जेड स्क्वायर। इंटीग्रेशन करोगे तो यहां से ये f मिल जाएगा, इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कट गया, एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यू प्लस f, x के अकॉर्डिंग कर रहे हैं तो कांस्टेंट वाई जेड। अब शॉर्ट कर रहा हूं इसका बेटे, आप y के अकॉर्डिंग डिफरेंशियल करेंगे, टोटल कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर जेड क्यू वाई प्लस f, y के अकॉर्डिंग कर रहे तो यहाँ एक्स जेड, इधर देखिए z के अकॉर्डिंग करेंगे इंटीग्रेशन तो 3 दूनी इंटीग्रेशन जेड क्यू अपॉन 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा बोलो, एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यू प्लस f जेड के अकॉर्डिंग एक्स वाई। देखिए बेटे सेम है, एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यू, एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यू, एक्स स्क्वायर वाई जेड, तीनों में तो एक ही लेंगे और इसका क्या बन जाता है, सी बन जाता है। तो स्केलर पूछ रहा था f इक्वल टू
एक्स स्क्वायर वाई जेड क्यू प्लस सी, यही आंसर है स्केलर में। इन क्वेश्चनों को देखिए, केवल इरोटेशनल पूछ रहा है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है y प्लस जेड जेड प्लस एक्स, बहुत इजी है, खुद करेंगे। मैं केवल सेकंड क्वेश्चन को कर रहा हूं। तो भैया जी ये एफ एक्स वाई लिख दो या इसे यूं ही रहने दो। तो सिर्फ मुझे क्या निकालना है, डेल क्रॉस एफ, और वो 0 आना चाहिए, ये कह रहा है। तो डेल क्रॉस एफ निकालूंगा, क्यों? क्योंकि वो कर्ल एफ होता है। और कर्ल एफ क्यों निकाल रहे हैं? अगर ये 0 आ जाए तो मैं कह दूंगा इरोटेशनल। तो इसे कैसे निकालते हैं, आई जे के, डेल के लिए डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड। यहां एक्स का कॉफिशिएंट आएगा एक्स कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर वाई का कॉफिशिएंट वाई कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर जेड का कॉफिशिएंट कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख रही है ये, ठीक है। सिग्मा आई से ही काम चल जाता है, क्योंकि आई वाला पद 0 होगा तो सब 0 होंगे। तो ये दबाएंगे तो डेल ओवर डेल वाई, और लिखेंगे जेड इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस डेल ओवर डेल जेड, या कि इसमें मल्टीप्लाई इंटू वाई कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। चलिए किसके रेस्पेक्ट करेंगे, यहां पहले वाई के और यहां जेड के। तो सिग्मा आई, जेड तो हमारा ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल कॉस का माइनस के साइन हो गया, तो मैंने लिख दिया साइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अंदर का करेंगे, इसका 0 इसका 0, 2y, तो 2y मैंने यहां लिख दिया। इसका डिफरेंशियल हो गया y के रेस्पेक्ट, माइनस अब जेड के रेस्पेक्ट करेंगे तो ये y तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशियल हो गया माइनस के साइन, तो ऑलरेडी ये मैंने प्लस कर दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, किसके रेस्पेक्ट, जेड के, 0 0, इसका 2z। देखिए ये सेम लिख रहा है 2yz साइन साइन, इसका मतलब ये कट गया, क्या हुआ, इसीलिए हम कह सकते हैं ये जो वेक्टर है इरोटेशनल है, ये भी इरोटेशनल है। ये तो सिंपल है। आइए इधर आइए, ये क्वेश्चन का डिवर निकालेंगे, आप कर लेंगे, इसे कर लेंगे, इसका कृष्णा की बुक में आंसर गलत है तो मैं इसी को करके दिखा रहा हूं, ठीक है। आइए तो सबसे पहले इसका मैं डिवर निकालूंगा। अब मैं शॉर्ट बता रहा हूं, जो पहले लेक्चर में बताया था। डिवर का मतलब है इसका x के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल होना है, इसका y के रेस्पेक्ट होना जे वाले का, इसका z के रेस्पेक्ट, ध्यान रखोगे डिवर f के लिए। इसका x के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल करोगे तो e की पावर माइनस वाई, क्योंकि j डॉट जे 1 आएगा, इसका y के रेस्पेक्ट करोगे तो माइनस के 2z e की पावर माइनस वाई का मैंने माइनस लिख दिया, इसका z के रेस्पेक्ट करोगे तो 0। इस पूरे में से क्या कॉमन है, 1 माइनस 2z बाहर e की पावर माइनस वाई। तुम शॉर्ट में समझ गए, मैंने ग्रेडियंट में बताया होगा, नहीं बताया तो शॉर्ट नहीं करो। तो देखो ऐसे लिख लो, डिवर लिखो, डिवर का मतलब आई डेल ओवर डेल एक्स, जे डेल ओवर डेल वाई, के डेल ओवर डेल जेड। एफ लिखो, एफ कहाँ, ये रहा, एक्स ई की पावर माइनस वाई आई प्लस 2z ई की पावर माइनस वाई जे प्लस एक्स वाई स्क्वायर के। बेटा इधर देखो, आई की डॉट आई के साथ होगी, जे की डॉट जे के साथ होगी, के की डॉट के साथ होगी। चलिए तो डेल ओवर डेल एक्स, एक्स ई की पावर माइनस वाई, डेल ओवर डेल वाई 2z ई की पावर माइनस वाई, डेल ओवर डेल जेड एक्स वाई स्क्वायर। इसका x के रेस्पेक्ट करोगे तो यही आएगा, इसका y के रेस्पेक्ट करोगे 2z ई की पावर माइनस वाई का मैंने माइनस पहले ही लिख दिया, z के रेस्पेक्ट 0, यही तो लिख रहा है। इसमें से 1 माइनस 2z अगर कॉमन ले लें, ये इसका आंसर है। ऐसे ही आप इसका निकालेंगे। अभी कर्ल रह गया है तो कर्ल भी करना है। लो
कर्ल का मतलब क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ डेल क्रॉस एफ। तो यहाँ आई, यहाँ जे, यहाँ के। डेल के लिए डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड। एफ कहाँ है, यही तो एफ है। यहाँ आएगा एक्स ई की पावर माइनस वाई, यहाँ आएगा 2z ई की पावर माइनस वाई, यहाँ आएगा एक्स वाई स्क्वायर। ठीक है, मैंने एफ के ये लिख दिए। इस वाले को सॉल्व कर रहा हूं, सेकंड वाले को। ठीक है, बस आई दबाओ, इसका y के अकॉर्डिंग जो दबाएंगे ना बेटा, इसकी गुणा इसमें माइनस इसकी गुणा इसमें, इसका y के अकॉर्डिंग डिफरेंशियल तो 2xy माइनस, इसका z के अकॉर्डिंग z को 1 तो 2e की पावर माइनस वाई माइनस जे दबाओ, इसको x के अकॉर्डिंग तो x को 1 केवल y स्क्वायर माइनस z के अकॉर्डिंग 0 प्लस के दबाओ, इसको x के अकॉर्डिंग 0, देखो माइनस इसको y के अकॉर्डिंग माइनस, और माइनस इस फॉर्मूला से आएगा तो प्लस। बस एक लाइन और लिख दो, लिखो तो इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 कॉमन, आई एक्स वाई माइनस ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर जे प्लस एक्स ई की पावर माइनस वाई के। यही आंसर है। इन क्वेश्चनों को देखिए, सरल क्वेश्चन है, वेरी इजी है। ग्रेडियंट पूछ रहा है जबकि स्केलर एफ दे रखे हैं और पॉइंट दे रखे हैं। तो इनमें मैं केवल इस क्वेश्चन को कर रहा हूं या 2 कर देता हूं। इनमें से लॉग वाला तो कर लेंगे 1/x + y + z, या इसका 2 कर देता हूं। पहला खुद कर लेना, या पहला ही कर रहा हूं, चलो, या तीनों कर दूंगा टाइम मिला तो। फर्स्ट तो f = दे रखा है sin x y z, ग्रेडियंट f निकालना है। ग्रेडियंट f, ग्रेडियंट का मतलब क्या है, आई डेल ओवर डेल एक्स, जे डेल ओवर डेल वाई, के डेल ओवर डेल जेड, और यहाँ क्या है साइन एक्स वाई जेड। अब देखियो, आई डेल ओवर डेल एक्स साइन एक्स वाई जेड, जे डेल ओवर डेल वाई साइन एक्स वाई जेड, के डेल ओवर डेल जेड साइन एक्स वाई जेड। ठीक है, इस i का जो कोफिशिएंट है, मैं कह रहा हूं i दबाऊं तो पूरे को x के रेस्पेक्ट, j दबाऊं तो पूरे का y के रेस्पेक्ट, k दबाऊं तो पूरे का z के रेस्पेक्ट। यहां तो मैंने खोल दिया है, अब इन दोनों को करूंगा लेकिन शॉर्ट करूंगा। ठीक है, तो इसका पहले i दबाया तो x के रेस्पेक्ट डिफरेंशियल cos एक्स वाई जेड, एक्स का 1 क्या बचा है यहाँ वाई जेड, जे के लिए क्या वाई के रेस्पेक्ट दबाओगे तो यहाँ एक्स जेड आएगा cos एक्स वाई जेड, जेड के रेस्पेक्ट करोगे तो एक्स वाई आएगा cos एक्स वाई जेड इंटू के। अब बस वैल्यू रखनी है, 1 एक्स की वैल्यू 1, वाई की -1 और जेड की पाई। यहाँ रखेंगे x की वैल्यू, y और z की वैल्यू यहाँ रखेंगे दोनों, तो ये तो आएगा -पाई। यहाँ रखेंगे, इस पर माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y का केवल cos पाई और i। यहाँ रखेंगे आप j में x और z, तो केवल यहाँ पाई आएगा, यहाँ cos एक्स वाई जेड cos पाई, यहाँ देख लो x और z तो केवल पाई, cos एक्स वाई जेड माइनस के पाई आता, cos पे माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता, j यहाँ देखिए प्लस एक्स वाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई तो यहाँ माइनस आ जाएगा और इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस का, तो z की वैल्यू रहेगी इंटू के। cos पाई का मान -1 होता है तो प्लस के पाई आई, cos पाई का मान -1 होता है तो प्लस के क्या बोलिए j माइनस के पाई जे आएगा, और cos पाई का मान -1 होता है तो प्लस के आएगा, पाई कॉमन, आई माइनस जे प्लस के, यही आंसर है। अब डायरेक्ट कर दो इसका, चलिए डेल एफ, आई दबाओगे तो पूरे का x के रेस्पेक्ट लॉग के अकॉर्डिंग x प्लस वाई प्लस जेड, जे दबाओगे तो पूरे का y के रेस्पेक्ट यही आएगा, और k दबाओगे तो यही आएगा। अब वैल्यू तो रख लोगे, कितनी है यहाँ i अपॉन
एक्स वाई जेड तीनों जोड़ रहे हैं, तीनों को जोड़ दो 2 आएगा। जे अपॉन तीनों को जोड़ दो, या तो ये कट जाएगा 2 ही आएगा, के अपॉन भी 2 ही आएगा, तो 1/2 आई प्लस जे प्लस के। तो ये क्या निकल गया बेटा, इसका डेल एफ, ग्रेड एफ पूछ रहा था। इसका देखिए अब समझना है अच्छी तरह से, आई दबा रहा हूं तो इस पूरे का एक्स के रेस्पेक्ट, किसके रेस्पेक्ट, एक्स के, तो या की तो गुणा, इसका हो गया 1 प्लस अब इसकी मल्टीप्लाई, इसका हो गया एक्स के रेस्पेक्ट ई की पावर एक्स वाई जेड इंटू वाई जेड। समझ में आ गया, जे दबाओगे तो यही आएगा ई की पावर एक्स वाई जेड प्लस वाई प्लस जेड ई की पावर एक्स वाई जेड, वाई के अकॉर्डिंग यहां आता एक्स जेड। अब के दबाते ऐसे ही तो ये ज्यों की त्यों आता है, इसकी मल्टीप्लाई ई की पावर एक्स वाई जेड उसका 1, अब इसकी मल्टीप्लाई इसका ई की पावर एक्स वाई जेड इंटू एक्स वाई, यही डिफरेंशियल है। मैं ऐसा ब्रैकेट नहीं लगा रहा, यूं लगाई देता हूं। अब तुम पॉइंट तो खुद रख लेना, आंसर आ जाएगा। अब ये क्वेश्चन 15 तो क्वेश्चन नंबर 10 है, उसने दोबारा दे दिया है, कुछ भी ऐसा खास बदलाव नहीं है। रोटेशन पूछ रहा है, इरोटेशनल पूछ रहा है और पोटेंशियल स्केलर यानी स्केलर एफ पूछ रहा है, इसका एंगल पूछ रहा है। ठीक है, जब दो सरफेस दे रखे हो, एक और एक दो, तो ऐसी कंडीशन में आप एंगल कैसे निकालेंगे वो देखना है। इसे मैं φ1 तो डेल φ1 निकालूंगा, इसे डेल φ2 निकालूंगा, फिर फॉर्मूला लिखूंगा, तब सॉल्व करूंगा। तो इसे आप फाई मान लीजिए, φ1 जेड माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसे φ2 मान लीजिए जेड माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। डेल φ1 निकालिए, आई दबाओगे x के रेस्पेक्ट तो माइनस के 2x, जे दबाओगे y के रेस्पेक्ट माइनस 2y, के दबाओगे z के रेस्पेक्ट तो 1। तो ये डेल φ1 मिल गया मुझे माइनस 2xi 2yj प्लस के। पॉइंट रखिए, यहाँ 2 रखोगे तो माइनस के 4i, यहाँ 1 रखोगे माइनस के 2j, 5 रखोगे तो कांस्टेंट है। ये तैयार हो गई आपकी डेल φ1। अब इधर आइए, डेल φ2 आई दबाओ x के रेस्पेक्ट, j दबाओ y के रेस्पेक्ट, k दबाओ z के रेस्पेक्ट। इन पॉइंटों पे निकालोगे डेल φ2, यहाँ रखोगे तो माइनस के 12i, यहाँ रखोगे प्लस के 6j, यहाँ कांस्टेंट है k। ये φ1 है, जरूरत पड़ेगी डेल φ1 डॉट डेल φ2 की। i की डॉट i के साथ 12 चौक 48, j की डॉट j के साथ माइनस के 12 है, k की डॉट k के साथ प्लस के 1, 12 तिया 36 और 1 37, 12 तिया 36, 12 चौक 48, तो कितने बचे 1 37। मुझे जरूरत पड़ेगी डेल φ1 के मॉड की, तो 4 चौक 16, 2 दूनी 4 और 1 अंडर रूट 21। जरूरत पड़ेगी डेल φ2 के मोड की, 12 12 144 प्लस 6 36 प्लस 1, 6 और 4 10, 8 81 हो गए 181। अब इसका फॉर्मूला क्या है वो देखना है। तो हम जानते हैं जब दो सरफेस दे रखे हों तो cos फाई होता है डेल φ1 इंटू डेल φ2 अपॉन डेल φ1 का मोड और डेल φ2 का मोड। बेटा इसका कितना है, φ1 कितना निकला था, इन पॉइंटों पर इसकी मल्टीप्लाई 37 अपॉन इसका मोड अंडर रूट में 21 और इसका अंडर रूट में 181। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट में 21 मल्टीप्लाई 181। ये कटती नहीं है कोई डिजिट,
तो फाई इक्वल टू कॉस इनवर्स 37 अपॉन अंडर रूट में 21 मल्टीप्लाई 181, यही आंसर है।